पिछले कुछ वक्त से भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके अपने दोस्त ही उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रहे हैं, फिर चाहे भारत में हो या फिर विदेश में। अपने देश में जहां पीएम मोदी के सबसे करीबी और राइट हैंड कहे जाने वाले अमित शाह ने अपने बयानों से मोदी जी को मुश्किलों में डाल रखा है और उनकी मुसीबतें बढ़ा रखी हैं, तो वहीं अब भारत के बाहर भी नरेंद्र मोदी के दोस्त ही मोदी जी को दुख पहुंचा रहे हैं और उनको लगातार झटका दे रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के घनिष्ठ मित्र माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद अब ना सिर्फ मोदी और बाइडेन की दोस्ती पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और पीएम मोदी की विदेश नीति पर भी उंगली उठने लगी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में खरबपति कारोबारी जॉर्ज सोरोस को अमेरिका के सबसे बड़े नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया है। तो जॉर्ज सोरोस को अमेरिका का सबसे बड़ा सम्मान मिलने के बाद अब अमेरिका समेत भारत में भी इसको लेकर हलचल मची हुई है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि जॉर्ज सोरोस को अमेरिका में सर्वोच्च सम्मान मिलने से भारत में क्यों हलचल मची है और पीएम मोदी और बाइडेन की दोस्ती पर सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वही जॉर्ज सोरोस है जिनको लेकर बीजेपी पिछले पूरे महीने पूरे शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस पर हमलावर रही और भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने के लिए जॉर्ज सोरोस को जिम्मेदार ठहराती रही। दरअसल शीतकालीन सत्र के दौरान जब कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ जारी हुए अरेस्ट वारंट को लेकर हमलावर था और मोदी सरकार को अडानी समेत कई मुद्दों पर घेर रहा था, तब विपक्ष के इन आरोपों के काउंटर में भाजपा ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस के जॉर्ज सोरोस से संबंध बताए थे। और यही नहीं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को तो देशद्रोही तक बता दिया था। बीजेपी की ओर से आरोप लगाए गए थे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के जॉर्ज सोरोस समर्थित उस संगठनों के साथ संबंध हैं जो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। हालांकि बीजेपी के सभी आरोपों को कांग्रेस ने बेबुनियाद बताते हुए इसका खंडन किया था। अब इसीलिए सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन सोरोस पर भाजपा इतने गंभीर आरोप लगा रही थी और उन्हें भारत का विरोधी बताते हुए राहुल गांधी को देशद्रोही बता रही थी, अब उन्हीं जॉर्ज सोरोस को मोदी जी के दोस्त बाइडेन अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान दे रहे हैं, सर्वोच्च पुरस्कार दे रहे हैं। ये तो मोदी जी और बाइडेन की दोस्ती पर ही सवाल खड़े करता है, साथ ही भारत और अमेरिका के रिश्तों पर भी। वैसे सोरोस से नफरत का भाजपा का एक और कारण है। कारण ये है कि सोरोस अक्सर ही प्रधानमंत्री मोदी को लेकर ऐसे बयान दे देते हैं जो भारत को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। साल 2023 में जॉर्ज सोरोस ने म्यूनिक में रक्षा सम्मेलन में कहा था कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है लेकिन पीएम मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। इसके अलावा जॉर्ज सोरोस ने भारत में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सीए और कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने पर भी प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था। इसके अलावा सोरोस ने भी कहा था कि भारत हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है और कई मौकों पर उनके बयान बेहद तल्ख थे। इसके अलावा भी सोरोस ने पीएम मोदी को लेकर कई सारी टिप्पणियां की थी। ऐसे में जो व्यक्ति इस तरह से पीएम मोदी के बारे में बोले, उसी व्यक्ति को अमेरिका में सर्वोच्च पुरस्कार मिले, वो भी तब जब अमेरिका का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री का मित्र बताया जाता हो। और मीडिया तो अक्सर ही भारत की जो मीडिया है वो तो अक्सर यही दिखाती है कि बाइडेन ने पीएम मोदी को गले लगाया, उनके कंधे पर हाथ रखा, उनको अपना दोस्त माना वगैरह वगैरह। अब वही बाइडेन जब मोदी जी की बुराई करने वाले सोरोस को अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार दे तो भारत अमेरिका के रिश्तों पर तो सवाल उठेंगे, साथ ही सवाल प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर भी उठेंगे, क्योंकि अमेरिका भारत का मित्र राष्ट्र रहा है और हर कोई ये चाहता भी है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश भारत का सदैव एक मित्र बनकर ही रहे। ऐसे में जब पीएम मोदी अक्सर ही अमेरिका की यात्रा करते रहते हैं और मोदी और बाइडेन गर्मजोशी से मिलते भी हैं, तब भारत विरोधी कहे जाने वाले एक उद्योगपति को अमेरिका का सर्वोच्च पुरस्कार मिलना भारत अमेरिका के रिश्तों पर सवाल जरूर उठाता है। हालांकि ये कहा जा सकता है कि ये फैसला तो जो बाइडेन ने लिया है और बाइडेन अब अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में है, क्योंकि आगामी 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप को तो पीएम मोदी का काफी करीबी मित्र माना जाता है। मोदी जी तो इतने ज्यादा जिगरी माने जाते हैं कि वो चुनाव प्रचार करने वो ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार करने अमेरिका तक चले गए थे और वहां पर जो है अब की बार ट्रंप सरकार का नारा भी दिया था
और जब उनको जीत मिली थी अमेरिका के चुनाव में इस बार, तो पूरे भारत की मीडिया में भी खुशी की लहर दौड़ पड़ी और ये कहा जाने लगा कि अब तो अमेरिका में भी मोदी जी की ही चलेगी, क्योंकि उनके परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के व्हाइट हाउस पर राज करेंगे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप भी मोदी जी को भूल चुके हैं और मोदी ट्रंप की दोस्ती खतरे में है। जी हाँ, ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं और उनके इस भव्य कार्यक्रम के लिए निमंत्रण बंटना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अब तक प्रधानमंत्री मोदी को ट्रंप के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं मिला है, जबकि अब तक तो कार्यक्रम में सिर्फ 14 दिन का ही वक्त बाकी रह गया है। ऐसा भी नहीं है कि निमंत्रण बंट नहीं रहे। खबरें तो यहाँ तक है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को ट्रंप के शपथ ग्रहण का निमंत्रण भी मिल चुका है, लेकिन पीएम मोदी को तो अभी तक नहीं मिला है। जिन प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव प्रचार तक किया था, उनके लिए वोट तक मांगे थे। हाँ, ये अलग बात है कि वो चुनाव हार गए थे, लेकिन मोदी जी ने मेहनत तो की थी ना। लेकिन अब उन्हें अपने शपथ ग्रहण में ना बुलाना भारत अमेरिका के रिश्ते और मोदी ट्रंप की दोस्ती पर सवाल खड़े करता है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को अब अंतिम समय में निमंत्रण मिलेगा? और क्या प्रधानमंत्री मोदी अंतिम समय में निमंत्रण मिलने के बाद ट्रंप के शपथ ग्रहण में जाएंगे? ये कैसी दोस्ती है भाई, जहां मित्र अपने सबसे बड़े कार्यक्रम में ही अपने परम मित्र को बुला ही नहीं रहा है, या यूं कहें कि अभी तक बुलाया नहीं है, आगे पता नहीं, जबकि चीनी राष्ट्रपति को निमंत्रण मिल चुका है। क्या ये भारत के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है? क्या ये अमेरिकी और भारत के रिश्तों पर सवाल नहीं उठाता है? क्योंकि बात सिर्फ ट्रंप और मोदी जी की नहीं है, बल्कि बात भारत और अमेरिका के रिश्तों की भी है। भारत अक्सर ही अमेरिका को अपना एक मजबूत साझेदार बताता रहा है और अमेरिका भी भारत को अपना मित्र मानता है। ऐसे में जब अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों को निमंत्रण मिल चुका है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को ना मिला हो, तो सवाल जरूर खड़े होंगे कि ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्ते मजबूत बनेंगे भी या फिर नहीं। क्योंकि H-1B वीजा एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पार्टी काफी मुखर रही है और इससे भारत के लिए मुश्किलें बढ़ भी सकती हैं। ट्रंप के फिर से चुनाव जीतने के बाद भी ट्रंप की पार्टी के कई लोग इस मामले को लेकर अपने ऐसे बयान दे चुके हैं जो भारत की मुश्किलें और बढ़ा सकता है। फिलहाल जो भी हो, लेकिन बाइडेन का सोरोस को सर्वोच्च सम्मान देना और ट्रंप का पीएम मोदी को अब तक निमंत्रण न देना भारत अमेरिका के रिश्तों पर सवाल जरूर खड़े करता है और सवाल पीएम मोदी की विदेश नीति पर भी उठ रहे हैं। तो फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।